तुम 7-8 की एवरेज में गाड़ी खरीद। अरे भैया, गाड़ी खरीदने से पहले पता था कि मुझे ऐसा मिलेगा जी। तो आई थिंक और आप मुझे भी अनरियलिस्टिक नहीं लगा। नहीं आपने तो मुझे लग रहा है इंडिया में इतिहास लिख दिया कि 2 दिन में आपको स्कॉर्पियो एन मिल गई। कब की बात है ये? ये तो 40 की पड़ेगी हाँ एक्सटेंडेड हाँ वारंटी, हाँ। 4th और 5th। अगर मैं 2 साल खत्म होने से पहले लेता हूँ, सेकंड ईयर, इसको लेके मैं स्पीड पे भी अगर स्पीड ब्रेकर या गड्ढों पे चला जाता हूँ हम्म तो मुझे अंदर फील नहीं होता। जो कि दिल्ली एनसीआर में रहते हुए ये जो डीजल हम्म, की जो तलवार लटकी रहती है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उससे भी वो हो गया, आपको 15 साल के लिए बेफिक्र रहोगे। हम्म It's just with one hand and one leg because it's an automatic, इसमें गियर चेंज करने का इशू नहीं है और ये मक्खन की तरह चल रही है। हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ एक बहुत अच्छा ओनरशिप रिव्यू। ये मेरे लिए स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये मेरा सबसे फर्स्ट ओनरशिप रिव्यू है और इसके लिए मैं आप आज जो है एक गेस्ट को बुलाना चाहता हूँ और उनका नाम है अरूप रॉय। और आइए प्लीज अरूप जी, वेलकम टू माय चैनल। ये मेरे गेस्ट हैं आज हेलो फ्रेंड्स। और मेरा फर्स्ट जो ओनरशिप रिव्यू है आज इनके साथ होगा। तो चलिए हम बात शुरू करते हैं गाड़ी के बारे में और इनसे पूछते हैं इनका पूरा ओवरऑल क्या एक्सपीरियंस रहा है और कैसे ये गाड़ी को अपने साथ एंजॉय कर रहे हैं। अब आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए ताकि हमारे ऑडियंस को पता चल जाए आपके बारे में। Well friends, in professional front I'm working with personal front पे। Yep, this is my first SUV. I planned it in 2022, जब ये शुरू में आया था तब मेरा मन बना था। तब मैं सोचता था एक्चुअली कि 20 लाख की गाड़ी कभी मैं ले सकूंगा। फ्रैंकली इट्स माय ओन ओपिनियन। बट जैसे जैसे दिन बढ़ते गए, चलते गए, मेरी इस गाड़ी को खरीदने की इच्छा और बढ़ती गई। और अचानक मई इस साल मैंने डिसाइड किया, अपनी वाइफ से बोला कि मुझे गाड़ी लेनी है। वाइफ ने बोला ठीक है ले लो। सो 8 साल बलिनो चलाने के बाद सडनली 8 लाख की गाड़ी से सीधा 24 लाख की गाड़ी पे, इट इज समथिंग लाइक अ ड्रीम फॉर मी फ्रैंकली। अब आप बताइए कि ये एसयूवी जो है स्कॉर्पियो एन, यही क्यों, आपने कोई और क्यों नहीं ली? देखो, व्हेन वी टॉक अबाउट एसयूवी, this actually qualifies actually for an SUV. There are 3 points which needs to be considered while when we say SUV. One is the 2-liter turbocharged engine, the chassis, which is ladder-on frame, and third and very important part for an SUV is rear-wheel drive, जो कि सिर्फ इस रेंज में सिर्फ इसी गाड़ी में है। This is the only true SUV in India currently in this price range because it's not monocoque design, it's ladder on frame, which is actually the base for SUV. एसयूवी। तो ये बताइए कि मतलब और इसमें ऐसी चीजें क्या हैं जो और आपको दूसरी जो गाड़ियां हैं उसमें नहीं मिली? First of all, as I said, एक तो लेदर फ्रेम हो गया, राइट truly SUV। राइट। इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है, इसको लेके मैं स्पीड पे भी अगर स्पीड ब्रेकर या गड्ढों पे चला जाता हूँ तो मुझे अंदर फील नहीं होता, जो कि मेरी पुरानी बलिनो में मैं पूरा हिल जाता था। ठीक है। तो इसमें वो फील, ट्रूली एसयूवी वाली फील आती है एंड कंफर्ट में कोई वो नहीं। हालांकि महिंद्रा की गाड़ी है, सो नेवर एक्सपेक्ट 100% आउट ऑफ देम, बट इवन इफ इट्स 98-97%, आई वुड से आई एम 100% सेटिस्फाइड। ये बताइए कि ये कौन सा पर्टिकुलर मॉडल है ये वाला? ये Z8 है। Z8 पेट्रोल या डीजल? पेट्रोल ऑटोमेटिक। पेट्रोल ऑटोमेटिक। तो ये बताइए, पेट्रोल ऑटोमेटिक को लेने में तो सबके हाथ पांव फूल जाते हैं, कांप जाते हैं लोग, तो आपने पेट्रोल ही क्यों सिलेक्ट किया और आपका यूज केस क्या है? हाँ, मैं उसी पे आता हूँ। मेरा एनुअल यूसेज जो मेरी पिछली गाड़ी का 8 साल का वो था, लगभग 48,000 किलोमीटर्स, विच इज मेक्स 6,000 अ ईयर। ओके, टोटल 500 किलोमीटर अ मंथ। तो मैं डीजल गाड़ी और दिल्ली एनसीआर में रहते हुए ये जो डीजल की जो तलवार लटकी रहती है, बिल्कुल बिल्कुल, उससे भी वो हो गया, आपको 15 साल के लिए बेफिक्र रहोगे। और दैट्स द रीजन आई ऑप्टेड फॉर पेट्रोल। लोग बोलते हैं तुम 7-8 की एवरेज में गाड़ी खरीद। अरे भैया, गाड़ी खरीदने से पहले पता था कि मुझे ऐसा मिलेगा। वो मेरा हर किसी की तरह गाड़ी खरीदने के 2-1 महीने में वीजा नहीं लग जाएगा जो मैं पेशेंट लग जाऊंगा। बिल्कुल सही है। और इसका एक सबसे बड़ा फैक्टर ये भी है कि आप जो है इसको 15 साल तक रखोगे और इसकी वैल्यू बनी रहेगी। तो अरूप भाई, ये बताइए कि आपकी जो गाड़ी है उसका परचेजिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा? वेल, ये गाड़ी खरीदने का जब मैंने मई में प्लान किया, तब मैंने डिसाइड किया कि ये गाड़ी मुझे एज सुन एज पॉसिबल लेनी है। लुकिंग एट द वेटिंग पीरियड, लोग 7-8 महीने, 7-8 हफ्ते का
वेटिंग पीरियड बता रहे थे, तो मैंने साइमल्टेनियसली 3 जगह बुकिंग डाली मेरे फ्रेंड के कहने पे। एक दिल्ली में बुकिंग डाली मैंने, एक बठिंडा में बुकिंग डाली और एक जम्मू में। कोइंसिडेंटली दिल्ली वाले लड़के ने, जो सेल्समैन था, उसने बोला कि मैं आपको सिर्फ 2 दिन में गाड़ी दिला दूंगा, आप बाकी दोनों बुकिंग कैंसिल कर दीजिए। 2 दिन में डाल दूंगा? आई थिंक आपने गलत सुना है, 2 महीने बोला होगा उसने। नहीं, उसने बोला 2 दिन में गाड़ी दिला रियल दूंगा। में 2 दिन में? हाँ जी, तो आई थिंक और मुझे भी अनरियलिस्टिक नहीं, लगा। नहीं, आपने तो मुझे लग रहा है इंडिया में इतिहास लिख दिया कि 2 दिन में आपको स्कॉर्पियो मिल गई। कब की बात है ये? ये मई की बात है। अरे यार, मई में स्कॉर्पियो की जो Z8 सेलेक्ट है उसमें तो मार्केट चल रही थी, 3 महीने से पहले मिल नहीं रही थी और डीलर्स ने तो बुकिंग लेनी बंद कर दी थी। और Exactly. आपको 2 दिन में मिल गई। हाँ, कौन सा मॉडल दोबारा बताओ, कौन सा मॉडल? हाँ, मैं आपको वही बता रहा था, मैंने शुरुआत Z8 सेलेक्ट से करी थी। अच्छा, Z8 सेलेक्ट से? हाँ जी, ओके। बट सडनली मेरा प्लान जो है वो चेंज होके मैंने उसको अपग्रेड करके Z8 कर लिया। सो दिस इज Z8 पेट्रोल ऑटोमेटिक। तो ये बताओ, Z8 सेलेक्ट तो वैल्यू फॉर मनी थी, तो फिर आपको Z8 में ऐसा क्या दिखा कि आपने अपग्रेड कर लिया? इसलिए कि जल्दी मिल रही थी? नहीं, हरप्रीत जी, इससे पहले मेरे पास बलिनो थी जिसमें सम बेसिक फीचर्स व्हिच वी कॉल ऑटो फोल्ड मिरर, पुश बटन स्टार्ट, IRVM, ऑटो IRVM, ये सब फीचर्स थे जो कि 8 लाख की गाड़ी में थी। जब मैंने ये 24 लाख की गाड़ी ली, उनमें ये बेसिक फीचर्स भी नहीं थे। आई डोंट नो महिंद्रा की क्या पॉलिसी है, ओके। है ना? दे शुड हैव, व्हेन दे आर सेलिंग दिस साइज ऑफ बीस्ट, दे शुड गिव, दीज आर बेसिक रिक्वायरमेंट्स। ठीक है। तो सेलेक्ट और Z8 में मुझे ऑटो फोल्ड मिरर, पुश बटन स्टार्ट और ये 2-3 जो बेसिक फीचर्स हैं, ठीक है। ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर्स। तो ये आपके लिए सब ये चीजें इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट क्या था इसमें जो आप किसी भी कीमत पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते थे? सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसके जो ऑटो फोल्ड मिरर्स हैं, ये इतनी बड़ी गाड़ी के लिए बहुत जरूरी अच्छा, है। ओके। क्योंकि अगर आप एक नॉर्मल साइज का अंदर से बैठ के अगर उस मिरर को, उस साइड के मिरर को कुछ करना चाहे तो नहीं कर सकता, उसको उतर के नीचे जाना पड़ेगा। तो इतनी बड़ी गाड़ी के लिए ये एक बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट है, दे शुड हैव गिवन। और जब आप कह रहे हो 2 दिन में मिली है, तो 2 दिन में कुछ आपने खिलाया पिलाया कि ऐसे ही मिल गई गाड़ी? नहीं, कॉन्स्टेंटली आई डिडंट हैव टू डू गिव एनीथिंग एल्स। दिल्ली का रजिस्ट्रेशन है दिल्ली का और registration। नंबर आपका अपने आप आया, आपने एक्स्ट्रा नॉर्मल मैंने, बिकॉज़ आई जस्ट वांट टू बी रैंडम, दैट्स माय ओन चॉइस। ठीक है, ओके। एंड प्राइस आपने बताया 23 लाख साढ़े 23 पूरा, लाख। ठीक है। इसमें एक्स्ट्रा वारंटी ली है आपने? हाँ, एक्सटेंडेड वारंटी। एक्सटेंड वारंटी के साथ है, ठीक है। ये बताइए, कुछ एसेसरीज के लिए फोर्स किया उन्होंने? क्योंकि 2 दिन वाली बात ना मुझे बहुत उन्होंने ही मुझसे 50,000 की एक्सेसरीज लगाने को बोला था। वो फोर्सफुली बोला था या आपको लेनी थी? Started with forcefully, but honestly I had taken none, zero। अच्छा, नहीं लिया आपने? कोई एक्सेसरी नहीं ली मैंने। ओके, कोई एक्सेसरी कंपनी से नहीं लगवाई। अगेन, ठीक है। ये आपको कितने की पड़ी गाड़ी है ऑन रोड? और ये मुझे पड़ी है 23.5 लाख की ओके, ऑन रोड, जिसमें कि एक्सटेंडेड वारंटी इंक्लूड नहीं है। ओके। I have not taken the extended warranty of 4th and 5th year because frankly speaking this is my first SUV और I wanted to understand it before extending. So there is an option, महिंद्रा में ऑप्शन है, अभी मैं लेता हूँ तो 40 की पड़ेगी एक्सटेंडेड वारंटी, 4th और 5th। अगर मैं 2 साल खत्म होने से पहले लेता हूँ, सेकंड ईयर, then it will be increased by only 3,000। ठीक है, So that makes a valid reason। ठीक है। मैं आपको रेकमेंड करूंगा स्ट्रॉन्ग की एक्सटेंडेड वारंटी लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं आपको अपना पास्ट एक्सपीरियंस बताऊं ना, मेरे पास फोर्ड फिगो थी, वो भी वारंटी पीरियड के बाद खराब हुई थी, एक्सटेंडेड में कवर हुई थी। और मेरे पास जो उससे पहले जो थी ये सुजुकी बेलिनो थी, वो भी मेरी कवर हुई थी। तो वो आपको पता नहीं कब काम आ जाए, तो उस टाइम आपको मतलब जब कोई चीज खराब होनी होगी ना, तो आप निश्चिंत होकर बैठे रहोगे बहुत लंबे टाइम तक। तो वो आई थिंक मैं रेकमेंड करूंगा आप ले लेना। I think if I have to keep it beyond 3 years, I'll definitely go for the 4th and 5th years extended warranty। I'll definitely go। ये उन लोगों के लिए ठीक है, जैसे कई लोग होते हैं ना, उनको 4-5 साल गाड़ी रख के बेचनी है, तो चलो ठीक है, उनका है कि चलो ले ली, अब पसंद नहीं आई बाद में बेच दी, तो वो लोग एक्सटेंडेड वारंटी नहीं लेते। बिल्कुल सही। ठीक है, अब ये बताइए कि आपने इसमें बाहर से क्या क्या काम करवाया है, कुछ करवाया है इस पे? हाँ, इसमें मैं बेसिकली अभी तक सिर्फ 2 चीजें मैंने इसमें लगवाई है। एक है फ्रंट एंड बैक डैश कैम। ओके, ये कौन सा कैमरा है? ये 70 MI का है। 70 MA का ही है, ओके। हाँ जी, ठीक है, ये 510। ठीक है। और इसके अलावा मैंने गाड़ी में PPF करवाया। अच्छा, PPF आपने करवाई। हाँ, कितने का पड़ा आपका PPF? ये मुझे 70,000 का पड़ा। दिस इज ओरिजिनल गारवारे विद 5 ईयर वारंटी। आपको वर्थ लग रही है करवाने की? यस। कुछ पढ़े भगवान ना करे, सॉरी, हाँ, कुछ पढ़े? मैं एग्जैक्टली
एक अभी मैं रिसेंटली जीवी गया था, ओके। तो जीवी जाते हुए मैं मन्नत या किसी ढाबे पे रुका था। हाँ हाँ हाँ। तो एक गाड़ी एकदम क्लोजली खड़ी थी, ओके। तो आंटी आई, उन्होंने अपना ब्रेजा का दरवाजा एकदम टाइट से दरवाजा मार के खोल दिया, जिससे मेरी गाड़ी पे इम्पैक्ट हो गया। उसमें सिर्फ हल्का सा पीपीएफ पंक्चर हुआ। अच्छा, अगर अच्छा, पीपीएफ नहीं होता बॉडी बच गई है। तो पेंट उतर जाता है। ओके ओके, तो चिप हो जाता वो हाँ जी। एक्चुअली। ठीक है ठीक है ठीक तो दिस इज गुड, दैट्स व्हाई। एंड सेकंड चीज जो मैंने एक्सेसरी लगवाई है वो है फ्रंट पार्किंग सेंसर्स। ये हैं आपके यहाँ लगे हैं, हाँ राइट? जी। तो ये महिंद्रा के हैं या कोई? नहीं, मैंने डीलर से लगवाए हैं, ओके। उन्होंने लगाया, विद 1 ईयर वारंटी है। ओके, और ये काम कर रहे हैं सही? कोई डेफिनेटली बेनिफिट? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ओके इसका डिस्प्ले जो है इसका यहाँ पर दिया हुआ है, और ओके। नीट सा कॉर्नर में यहाँ पे लगा दिया है। ओके। इट टेल्स यू द डिस्टेंस, दोनों राइट लेफ्ट में कोई अच्छा। भी ऑब्जेक्ट आता है तो वो डिस्टेंस बता देते हैं। तो कितने कितने इसके लिए ये खोला था इन्होंने नहीं, या बाहर नहीं, से ड्रिल करा? बाहर से ड्रिल करके वायरिंग वगैरह सब मैंने करी? उनको क्लियरली पहले ही बता दिया था कि मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है जिसमें कोई बॉडी पार्ट को खोला जाए। ठीक है। तो उन्होंने कोई खोला, यहीं से डायरेक्टली उन्होंने बाहर अच्छा। से लगा के वायरिंग अंदर रखी हुई है, ओके व्हिच गोज डायरेक्टली इनटू फ्यूज बॉक्स। ओके ओके। और क्योंकि कंपनी में आता है उसमें तो यहाँ लगा, हाँ जी, ये इसमें लग नहीं सकते क्योंकि ये अलग मटेरियल है। ठीक है ठीक है। दैट्स व्हाई। तो आपने बोला आपका एक डैश कैम हो गया, पीपीएफ हो गया, ये हो गया, इसके अलावा? इसके अलावा कोई चीज इसके अलावा कुछ नहीं है। उसके अलावा जो मैट वैट होती है वो तो ऑब्वियसली वो सब चीजें तो ठीक। बहुत बहुत बेसिक है। ये बताइए आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा है इस गाड़ी का? Well, looking at the size of this beast and the weight, भाई 2 टन की गाड़ी में शुरू में एक वो आता है कि हाँ एक फीलिंग से आती है कि यार कितना हैवी होगा, इसको हैंडलिंग कितनी दिक्कत होगी उसमें। राइट राइट राइट। बट व्हेन आई एम ड्राइविंग इट जस्ट विद वन हैंड एंड वन लेग, बिकॉज इट्स एन ऑटोमेटिक, इसमें गियर चेंज करने का इशू नहीं है, और ये मक्खन की तरह चल रही है। इसे मैं 150 से ऊपर भी लेके गया हूँ, वो गाड़ी में वेट की वजह से वो फील नहीं आती है। ओके, दब के चलती है। और जो चीज Z2 में नहीं है, एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, आई वुड ऑलवेज रिकमेंड नॉट टू गो अहेड विद Z2 गाइस, बिकॉज इट्स नॉट सेफ। ठीक है। ये ESP इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट राइट राइट। तो ये बताइए आपके घर में कौन कौन चलाता है गाड़ी ये? वेल, घर में चलाने वाला मैं ही अकेला हूँ। तो वाइफ वगैरह? नहीं, वाइफ थोड़ा सा इनसे ड्राइविंग से ऊपर डर बैठा क्योंकि हुआ है। ये गाड़ी जो है ना लेडीज के लिए चलाने के लिए, लड़कियों के चलाने के लिए बहुत इजी गाड़ी है। मेरे घर में मेरी वाइफ चलाती है। क्या शुरू में उसको लगता था इतने बड़े बीस्ट को लेके मैं कहाँ चलाऊं, लेकिन जब वो चलाती है तो लगता है ये तो बहुत ईजी है कार चलानी। और इसके अलावा आप मुझे एग्जैक्ट बताइए इसकी कितनी एवरेज आ रही है आपकी पेट्रोल की, क्योंकि वो थोड़ा लोग कॉन्शियस होते हैं पेट्रोल को लेके। वेल, इसकी पेट्रोल में एवरेज सिटी में मेरे पास आ रही है लगभग 8 की एवरेज। ओके। विद ACs एंड एवरीथिंग ऑन। जैसे बता रहा हूँ आप, ये इसमें अगर आपको दिख रहा हो इस गाड़ी में डुअल जोन AC है। ओके। तो 2 AC होते हुए भी इसके मेरे पास 8 की एवरेज निकल जाती है। अच्छा, AC के साथ फुल आपने एक टैंक टू टैंक चेक किया है? मैं टैंक टू टैंक ही करता हूँ। तो ये मई के महीने में सबसे ज्यादा टेम्परेचर था, 45 से ऊपर था, तो तब आपकी कितनी एवरेज आई थी इसमें सिटी के अंदर? सिटी के अंदर मेरे को मिल गई थी 7.8 के आसपास। ठीक है। जब बाहर 48 डिग्री टेम्परेचर था। ठीक है ठीक है। इसको मैं 24 पे चला रहा था, बिकॉज 24 इज समथिंग लाइक आई फील इट्स आइडियल टेम्परेचर। उससे ज्यादा नीचे ले जाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। जो आपकी एवरेज स्पीड थी कितनी रहती थी आपकी सिटी में? मेरी एवरेज स्पीड लगा लो 50 के आसपास आती थी। और ये बम्पर टू बम्पर का रेशियो कितना था? बम्पर टू बम्पर आप लगा लो, मेरा ऑफिस मेरे घर से 25 किलोमीटर है वन वे। ओके। उसमें से आप ये लगा लो 7 या 8 किलोमीटर जो है। तो ये आपका रूट क्या है, तब ताकि मेरे ऑडियंस को पता चल जाए कि इस रूट पे चली है गाड़ी है? अगर दिल्ली वाले लोग अगर इससे अवेयर होंगे तो देयर इज कॉल्ड समथिंग लाइक BRT। तो BRT कॉरिडोर में आप लोग जानते ही कि ट्रैफिक कितना रहता है सुबह मॉर्निंग ट्रैफिक में। वहां से लेकर मैं लाजपत नगर से सीधा हाईवे पकड़ता हूँ, NH कितना पड़ता है? NH24 है ना, NH24 मेरठ एक्सप्रेसवे वाला। हाँ जी, मेरठ एक्सप्रेसवे यूज करता हूं। मेरठ एक्सप्रेसवे यूज करता हूं। और अक्षरधाम के वहां से होते हुए सीधा मैं सेक्टर 62 नोएडा जाता हूं। आई थिंक आपको 10 किलोमीटर का वो स्ट्रेच मिलता होगा पूरा, आप जो एग्जिट यूपी गेट से लेते होंगे 62 के लिए। 62 मुझे शुरू जो ट्रैफिक एक्चुअली मिलता है, हाँ, काले खां पे मिलता होगा। काले खां पे थोड़ा सा मिलता है। ठीक है। उसके बाद सेक्टर वो रुका हुआ ही होता है ऑलमोस्ट वाला ट्रैफिक। हाँ, और यहाँ से चिराग दिल्ली
पीछे मदनगीर से चिराग दिल्ली ठीक से है, लेकर मतलब मूलचंद दिल्ली तक। वाले ये समझ जाएंगे कि जो मेजर जो गाड़ी चलती है और शाम के टाइम तो बहुत ज्यादा मिलता है शाम के order टाइम भी। में हाँ। तो मतलब ये फ्रेंड्स ये जो बता रहे हैं ना एवरेज, ये वो बता रहे हैं जो एक्चुअल यूज कर रहे हैं, मतलब वीकेंड्स वाला नहीं बता रहे, वीकडेज का बता रहे हैं। वीकेंड्स एंड वीकडे पे बहुत डिफरेंस होता है, तो ये आपको प्रैक्टिकल बता रहे हैं एवरेज जो इसकी आ रही है, तो आप इतनी ही मान के चलो। और आपकी महीने की कितनी रनिंग है टोटल? मेरी एवरेज रनिंग महीने की लेस देन 1000 किलोमीटर। लेस देन 1000। और आप पांचों दिन नहीं जाते, पांचों दिन नहीं यूज करते नहीं, होंगे? मैं गाड़ी ओके। हफ्ते में 3 दिन या मैक्सिमम 4 दिन यूज करता हूँ। ठीक है, तो इसमें आप ये बताइए कि आपको सबसे बेस्ट चीजें क्या लगती हैं, जिसको जैसे आप होता है ना, आपने गाड़ी खरीदी और आपको लगता है कि यार यही चीज मुझे चाहिए थी और ये चीज इस गाड़ी में है, तो मुझे मजा आ गया गाड़ी लेके, तो वो चीजें क्या हैं आपकी? एक दो। भाई सबसे पहले तो गाड़ी का साइज साइज, यही okay. साइज मैटर्स। ये मैटर करता है, बहुत मेजर इफेक्ट गाड़ी लेने का। आपको ट्रैफिक में हो कि पीछे वाली गाड़ी हॉर्न ही नहीं मारेगी, बिल्कुल क्योंकि उसको आगे दिखेगा ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जैसे होता है ना कि, और इस गाड़ी से आपको हर गाड़ी की आप देखोगे छत तक दिखती है। बिल्कुल सही है। और इसकी जो ट्रूली, आप इस गाड़ी में बैठते नहीं हो, आप इस गाड़ी में चढ़ते हो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इस गाड़ी में चढ़ते हो। यही फीचर्स हैं जो यही चीजें हैं जो लोगों का ना दिमाग फेरा देते हैं इस गाड़ी को लेने के लिए। वो कहते हैं हमें यही लेनी है गाड़ी। ठीक है, इसके अलावा कोई नेगेटिव चीजें हैं जो आपको लगता है कि इसमें ये होता तो थोड़ा और बेटर होता? देखिए, महिंद्रा इज वर्किंग ऑन द फीडबैक आई हैड सीन। सबसे पहले तो मेन चीज है इसमें IRVM, ऑटो डिमिंग IRVM देना चाहिए था। इतनी बड़ी गाड़ी है। मैं जैसा कि मैं बता रहा हूँ, बलिनो 8 लाख की बलिनो में भी सारे फीचर्स दे रखे हैं इन लोगों ने, बट महिंद्रा ने 23-24 लाख की गाड़ी निकाल दी। अब आई थिंक दे हैड स्टार्टेड वर्किंग ऑन द फीडबैक। जो अब के मॉडल्स आ रहे हैं उन्होंने IRVM वगैरह ऐड कर दिया है। और पीछे का सीट जो है, लास्ट रो सीट है, इट शुड हैव बीन गिवन अ स्प्लिट, बिकॉज उस पे कई बार सामान रखने के लिए बहुत दिक्कत होती है। अगर उसको आप चाहो कि आपके पास सिर्फ सामान है और पीछे कोई बैठ सके, मतलब 60-40 का स्प्लिट आप कह रहे हैं, बहुत जरूरी है। अरे ये हो सकता है, महिंद्रा जो है ना वो हमारी फीडबैक्स कहीं ना कहीं से सुनते हैं, तो वो चीज़ें इंप्रूव करते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा शोर मचा था IRVM का, वेंटिलेटेड सीट्स का, तो उन्होंने दे दिया। अब कोई हैरानी की बात नहीं अगर इनका नेक्स्ट रिलीज जो आए उसमें शायद 60-40 का स्प्लिट हो, तो वो आई थिंक प्रैक्टिकली बहुत यूजफुल होता है। अगर जैसे गाड़ी में 3 लोग बैठे हैं तो सामान का रेशियो ज़्यादा है, तो वो होता है। एग्जैक्टली। ठीक है, तो उसको आपको फिर ये वैल्यू फॉर मनी लगा, आप एंजॉय कर रहे हैं इस गाड़ी को? वैल्यू फॉर मनी लगा मुझे, एंड आई विल स्टिक टू इट फॉर एटलीस्ट 8-10 साल तो कम से कम। मतलब कि मुझे अपनी तरफ से दिख रहा है कि मैं रखूंगा। अगर मैं कोई गाड़ी लेता भी हूँ, कोई नई गाड़ी, उस वक्त कोई नई गाड़ी आती है, तो मैं इसको बेचूंगा नहीं, इसको मैं रखूंगा। I'll keep it तो with the आपकी family। वैसी पेट्रोल है तो आपको तो वैसी टेंशन 15 साल तो मैं वैसी तो लीगली मेरे पास 15 तो साल सबसे है। दूर तक आप कहाँ लेके गए हैं इस गाड़ी को, और उसकी जर्नी का एक्सपीरियंस ओवरऑल कैसा रहा? मैं इसको लेके, जैसे मैंने बताया, मैं जीबी गया था। अच्छा, जो कि मनाली से जो ऑफ बीट पड़ता है, जो कि लगभग 1000 किलोमीटर के आसपास की रनिंग है वन में, तो उस रूट पे मैं लेके गया था उसको। ठीक है, ठीक है। तो कोई इसमें माइल्ड ऑफ रोडिंग वगैरह कुछ किया या हाँ, मजबूरी में? वहाँ पर जान के किया या मजबूरी में? वहाँ मजबूरी में करना पड़ा था मुझे, क्योंकि जैसा मैंने बताया, जीबी में बारिश होने की वजह से कई जगहों पे सड़कें थी ही नहीं। ओके। देन आई गॉट टू अंडरस्टैंड व्हाट द रियर व्हील ड्राइव राइडिंग इज। राइट। रियर व्हील ड्राइव में गाड़ी आपको पुश करती है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वेट उसका सारा पीछे चढ़ाई में शिफ्ट हो जाता है पीछे। बेसिक फिजिक्स ये होता है कि गाड़ी का वेट पीछे शिफ्ट हो जाता है जब गाड़ी चलती है। बहुत अच्छा, और इससे ट्रैक्शन पूरी आपको मिलती है। एग्जैक्टली। बस एक चीज इसमें जो मैं थोड़ा सा फील करता हूँ ना, कि अगर इसमें MLD दे देते ना तो ये गाड़ी की कैपेबिलिटी डबल हो जाती है। Exactly. तो अभी ये रॉक्स में तो उन्होंने दे दिया है, लेकिन इसमें भी देना चाहिए था। और नहीं भी दे सकते तो मैं महिंद्रा को रिक्वेस्ट करूंगा हमें एक एसेसरी की तरह ये लगवाने का ऑप्शन दे दें, कि हम सर्विस सेंटर पे जाके इसको लगवा सके, तो हमारी गाड़ी की ना पावर डबल हो जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि एक टायर जो फ्री स्पिन होकर ट्रैक्शन लूज कर देता है ना, वो चीज़ नहीं होगी। पीपल हैव कंप्लेन्ड अबाउट, एक कंप्लेंट मैंने बहुत सोशल मीडिया पे देखा है, इनके स्टॉक टायर्स पे। टचवुड अभी तक तो मुझे कोई परेशानी नहीं हुई है, बट आई नो फ्यू ऑफ द यूजर्स, फ्यू ऑफ द फेलो ड्राइवर्स, जिनके टायर बहुत चिप हुए हैं। ये ब्रिजस्टोन के टायर्स, स्पेशली ब्रिजस्टोन के टायर्स में मैंने कंप्लेंट देखी है। ब्रिजस्टोन, तो मेरी महिंद्रा से बस यही रिक्वेस्ट है कि सस्ते करने के चक्कर में प्लीज कॉम्प्रोमाइज ना करे। हमसे 2-4 हजार फालतू ही ले ले, बट क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज ना करे। सिमिलरली गोज विद द वोडाफोन नेटवर्क जो इन्होंने एडनॉक्स पे दे रखा है, वो प्रॉब्लम है, वो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है। बिल्कुल जेन्युइन प्रॉब्लम है वो हर किसी का यही फीडबैक है, जो महिंद्रा ने सस्ते के चक्कर में वोडाफोन का नॉन एग्जिस्टिंग नेटवर्क यूज करके लोगों को परेशान कर रखा है। बिल्कुल सही। एटलीस्ट
फ्रॉम द सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स व्हेन इट इज पेड, आई थिंक कंपनी 2,500 रुपए पे वो लेगी सब्सक्रिप्शन, देन द कस्टमर शुड हैव द फ्रीडम टू चूज देयर ऑपरेटर्स। नहीं, आई थिंक इसमें क्या है ना कि वोडाफोन के नेटवर्क की वजह से हम उसके फीचर्स को यूज नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से हमें वो जो है एकदम एक ओवरहेड लगने लग जाएगा, तो हम उसको नहीं लेंगे। एग्जैक्टली ये कस्टमर के ऊपर चॉइस होनी चाहिए। अगर मैं जैसे मैं अपना मोबाइल खरीदने जा रहा हूँ, मेरे को सिम चूज करना, मैं चाहे एयरटेल लूँ, वोडाफोन लूँ या जियो लूँ, तो मेरी मर्जी है। इट डिपेंड्स ऑन माय नेटवर्क एरिया। मुझे मेरे घर के आसपास वोडाफोन का नेट टावर नहीं है, आई एम फेसिंग दैट चैलेंज। ठीक है, तो इस पे ये अगर ये फीडबैक पे जरूर काम कर सके तो बहुत अच्छा ठीक है। तो एक लास्ट चीज और बता दीजिए, रोड प्रेजेंस के मामले में आपको कुछ फील होता है कि आप जब ये गाड़ी लेके निकलते हैं तो जो लोगों का रिएक्शन आपकी तरफ कैसा होता है वर्सेस जैसे आप पहले गाड़ी लेके जाते थे छोटी वाली? भाई सबसे पहले तो बात है कि मैंने आपको बताया पीछे की गाड़ी हॉर्न नहीं मारती है। हाँ, हॉर्न मारेगी कैसे, उसको कुछ आगे दिखेगा ही नहीं। रेड लाइट में एक दो बार जैसे होता है कि मैं गाड़ी निकालने में लेट करता हूँ, अगर सामने ट्रैफिक ग्रीन हो जाता है, तो पहले क्या होता था, मेरे पास जो छोटी गाड़ी थी तो पीछे से फट लोग एकदम हॉर्न मारना शुरू करते। अगर ये गाड़ी खड़ी होती है, अगर सामने ग्रीन भी जाती है, पीछे वाले को दिखेगा ही नहीं। राइट। और मैंने ये चीज़ भी नोट करी है कि जब कहीं भी पेट्रोल पंप पे जाते हो, किसी होटल वगैरह में जाते हो, रेस्टोरेंट में जाते हो, तो गार्ड्स वगैरह तो सलाम ठोकते हैं बहुत। बिल्कुल, अगेन मैंने आपको ये बताया, साइज मैटर्स। चलो ठीक है। So guys, one most important thing about the fuel consumption is the tank is of 57 liters, and typically 10 liter is left when the fuel reaches the red mark. So usually we had noticed the average of the vehicle goes drastically down when it reaches the red line. तो 10 लीटर पेट्रोल है और मैं अगर 8 की एवरेज का एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तो नहीं आएगा। So please be careful. First thing, you should always get the tank refilled when it reaches half or quarter for a safe side. Otherwise, when you hit the red line, it's always advisable to refill within 20 to 30 kilometers for a safe side. Because for this size of the vehicle, ये उम्मीद नहीं मत करना कि अगर खड़ी हो जाएगी तो आप इसको साइड में धक्का मार के साइड में लगा पाओगे। तो थैंक्स रूप जी, आप मेरे चैनल पे आए और आपको पता नहीं है कि यहाँ पे इस टाइम इतना ह्यूमिड हो रखा है, तो देखो पसीने से हम लोग भर गए हैं, लेकिन फिर भी एक लगन है, इस गाड़ी का एक शौक है, क्रेज है, जिसके लिए ओनर्स जो हैं वो भी और जो हम जैसे लोग हैं वो भी, हम लोग इतना एक्साइटेड रहते हैं ना इसके लिए कि हमारे लिए वेदर और ये सब चीज़ें कोई मैटर नहीं करती। ठीक है, तो जब हम अपनी गाड़ी के ऊपर आते हैं, गाड़ी की बात करते हैं, तो कोई वेदर कुछ हमारे लिए रिलेवेंस नहीं रखता। तो थैंक यू रूप जी मेरे चैनल पे आने के लिए, और ये मेरे फर्स्ट हैं ओनरशिप रिव्यू के लिए, तो इसके लिए जो है मैं इनके लिए बहुत ज़्यादा थैंक्स करना चाहता हूँ इनको। थैंक यू। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक्स एंड हैव अ सेफ ड्राइविंग।